दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं क्या कुछ आया है डिफेंस कंपनी के लिए इस बजट में। एक्सक्लूसिव जानकारी नहीं है, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं कि इस बजट में डिफेंस कंपनी के लिए क्या कुछ आया है। अनुवेश हमारे संवाददाता जो डिफेंस सेक्टर को करते हैं ट्रैक, जुड़ रहे हैं हमारे साथ और उनसे हम जानेंगे कि भाई अल्टीमेटली आज डिफेंस शेयर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है। एचएएल हल थोड़ा सा हल बेहाल हो चुका है, लेकिन फिर भी एक्शन काफ़ी होता दिख रहा है। तो थोड़ी देर में हम आपके सामने पूरी की पूरी। सर, इस बार का जो बजट है अगर आप देखें तो पिछली बार से लगभग 9.18% से ये बढ़ा है पिछले बजट से। यहाँ पे अगर टोटल कैपिटल एक्विजिशन की बात करें तो यहाँ पे लगभग 6,81,000 लाख करोड़ की यहाँ पे बजट दिया गया है डिफेंस को। अगर वहीं पे टोटल कैपिटल एक्विजिशन की बात करें तो 1,80,000 का कैपिटल एक्विजिशन दिया गया है, जिसके साथ साथ 1.2 लाख करोड़ का जो है वो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए दिया गया है कि आप डोमेस्टिक कंपनियों से जो हिंदुस्तान में कंपनियां हैं उन्हीं से खरीद सकते हैं, वो दिया है। वहीं पे 27,886 करोड़ जो है वो प्राइवेट कंपनीज के लिए रखा गया है, जो प्राइवेट कंपनीज से खरीदा जाएगा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए तीनों सेनाओं की, नौसेना, थल सेना और वायुसेना के लिए, तो सबसे पहले नौसेना पे आते हैं। नौसेना को इस बार का जो टोटल बजट में एक्सपेंडिचर दिया गया है वो 97,149.80 करोड़ दिया गया है। इसके लिए जो कि अगर पिछले वर्ष के मुताबिक कंपेयर करें तो 19.76% बढ़ाया गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर इसमें देखें तो नौसेना जो है सबमरीन की डील कर सकती है, उसी के साथ साथ यहाँ पे फ्रेगेट्स और जो वॉर डिस्ट्रॉयर वारशिप्स होती हैं उनकी डील कर सकती है, उसी के साथ साथ जो मिसाइल्स हैं उनमें भी डील कर सकती है। तो जो कंपनियां इन सब में इन्वॉल्व हैं उनके अगर नाम लिए जाएं तो एमडीएल है, कोचिन शिपयार्ड है, एलएनटी डिफेंस है, बीडीएल है, जो इन तमाम तरीकों की चीजों में काम करती है जिनको इससे फायदा मिल सकता है। वहीं पे अगर थल सेना की बात करें सर, तो थल सेना की अगर आप देखें तो थल सेना को इस बार टोटल जो आवंटन दिया गया है वो 2,39,600 करोड़ का दिया गया है, जो मतलब एक तरीके से बढ़ावा दिया गया है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो एटैग्स जो है उनका एक नया परचेज खरीदा जाना है, T90 टैंक्स का ओवरऑलिंग कराया जाना है। इसके साथ साथ अगर आप देखें एंटी ड्रोन सिस्टम एक बड़ा तबका है जो यहाँ पे खरीदा जाएगा, और इसी के साथ साथ रडार सिस्टम जो है जो अपने बॉर्डरिंग एरियाज हैं उनको सिक्योर करने के लिए खरीदा जाएगा, जो कि अगर आप देखें तो BEL बनाता है, भारत फोर्ज बनाता है, यहाँ पे आपके एचएएल है जो हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे वो एचएएल बनाता है। तो इन कंपनियों को यहाँ पे भारतीय थल सेना की तरफ से ऑर्डर मिलने का पूरी संभावना बताई जा रही है। वहीं पे अगर आप भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना को इस बार का जो प्रोजेक्शन दिया गया है वो 97,149 करोड़ का मिला है सर यहाँ पे। और इस सॉरी माफ कीजिएगा 1,18,511.86 करोड़ का यहाँ पे मिला है, जो पूरे डिफेंस बजट का लगभग 24.10% माना जा रहा है। इसी के साथ साथ भारतीय वायुसेना यहाँ पे फाइटर जेट, मल्टी रोल फाइटर जेट खरीद सकती है, उसी के साथ साथ मिसाइल सिस्टम्स खरीद सकती है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें जो हेलीकॉप्टर का ऑलरेडी एचएएल को एक ऑर्डर दिया जाना था वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं संभावित होता हुआ दिख रहा है। वहीं पे कंपनीज की बात करें, जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती है वो एचएएल है, बीईएल है और बीडीएल है, जो कि अहम साझेदारी रखेंगे। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर को जिस तरीके से इस बार 27,000 करोड़ के आसपास दिया गया है जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से ही खरीदा जा सकता है, वहां पे अगर कंपनियों की बात करें तो भारत फोर्ज है, वहां पे एलएनटी डिफेंस है, वहां पे भारत डायनामिक्स है, वहां पे ऐसी जो कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, टाटा एडवांस सिस्टम है, महिंद्रा डिफेंस है, इन कंपनियों को एक बड़ा बूस्ट इस बजट में वित्त मंत्री के द्वारा डिफेंस बजट में दिया जाना दिख रहा है सर। तो ये कुछ बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए घोषणा हुई है। अनुवेश जी फाइन प्रिंट से लेकर आए हैं, क्योंकि बाजार काफी निराश हो रहा था कि डिफेंस को इतना आवंटन हुआ नहीं, लेकिन ये कुछ आवंटन हुए हैं। सिद्धार्थ जी, क्या पसंद आ रहा है आपको डिफेंस में? देखिए पूजा, डिफेंस में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है भारत इलेक्ट्रॉनिक, जो सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है पूरे ही स्पेस की। अभी के जो नतीजे आए थे वो भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखे थे। Q3 के 70,000 करोड़ के ऊपर के इनके टोटल ऑर्डर बुक देखे गए थे, जो टोटल ऑर्डर बुक थे।
आने वाले साल में 25 से 30 हजार करोड़ का 25 से 50 हजार करोड़ के करीब के ऑर्डर बुक भी आ सकते हैं। तो डिफेंस में एकमात्र कंपनी जो मुझे सबसे बेस्ट लग रही है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक, फॉलोड बाय कुछ एक कंपनी जैसे कि पारस डिफेंस हो गया या दूसरी कंपनियां होगी, बट भारत इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा सूटेबल है क्योंकि आवंटन भी एलोकेशन भी 12% से बढ़ते हुआ आया है। लोग ये समझ रहे हैं कि बजट में डिफेंस का वर्ड नहीं बोला गया तो डिफेंस पे ध्यान नहीं दिया गया, बट मेरे हिसाब से एलोकेशन ठीक ठाक ही किया गया है। ये है आपके लिए डिफेंस शेयरों पर राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। और जैसे ही सिद्धार्थ जी साहब ने पूछा ना